जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। 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 यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमदेशी स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्राजक भक्ति श्री ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय भक्ति ठाकुर जी के सिंह महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय। समेत भक्तबिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय। समेत भक्तबिंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री कृत्यपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। इसको आचार्यबिंद की जय। भक्तबिंद की जय। अनंत कोटि वैष्णवबिंद की जय। ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल गोइज श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेष्यो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे नाम नामैव केवलम् कलो नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत
स्कंद चौथा अध्याय 11 श्लोक नंबर 29। तम मनिमंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकमक्षरम् आत्मनं इच्छं विमुक्तात्मध्वं दिक् आत्मनं अनिच्छ विमुक्तम् आत्मद्रिक् यस्मिन् इदं भेदम् असत् प्रतीयते। तमेनं अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकम् अक्षरम् आत्मनं इच्छं विमुक्तोऽत्मद्रिक् यस्मिन्निदं भेदम् असदप्रतीयते। तमंगम् आत्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकमक्षरम् आत्मनं अनिच्छं विमुक्तोऽत्मद्रिक् यस्मिन्निदं भेदम् असत् प्रतीयते। तमेनं अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकम् अक्षरम् आत्मनं इच्छं विमुक्तोऽत्मद्रिक् यस्मिन्निदं भेदम् असत् प्रतीयते। माता जी
त्वम उसको, एनम वह, अंग हे ध्रुव, आत्मनि मन में, मुक्त विग्रहे क्रोध सहित, व्यपाश्रितम स्थित, निर्गुणम दिव्य, एनम एक, अक्षरम अच्युत ब्रह्म, आत्मनम स्व, अनिच्छ ढूंढने का यत्न करो, विमुक्तम अकलुषित, आत्मदृक् परमात्मा की और मुख किए, जस्मिन जिससे, इदम यह, भेदम अंतर, असत असत्य, प्रतीयते प्रतीत होता है। अनुवाद जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। बोलेंगे पीछे पीछे। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। जीवात्माओं की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर दिखता है। भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजारता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दे, क्योंकि ये उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु वैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। दूसरे शब्दों में जैसा कि कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। पहले से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वो समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि ये इसी दृष्टि से देखे। उन्हें ऐसा उपदेश इसीलिए भी दिया गया क्योंकि ये महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्षतः मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित होता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थवितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम इनाम अंगात्मनि मुक्त विग्रहे विपश्चितम निर्गुणम एकमक्षरम आत्मनम अनिच्छ विमुक्त आत्मनम यस्मिदम भेदश असत प्रतीयते। मैत्री ऋषि और विदुर की संवाद के प्रसंग में यहाँ मनु महाराज की उक्ति है। ध्रुव महाराज बचपन में ही भगवत प्राप्ति का बड़ा साधन बड़ा उपाय किया है। कौमार आचरित प्रज्ञा कुमार अवस्था से भक्ति का याचना ध्रुव प्रहलाद ने जो किया है वो भक्तों की जीवन में एक आदर्श है। ध्रुव महाराज भक्ति किया है, परंतु ध्रुव महाराज की भक्ति अर्थार्थी भक्त की भक्ति है। ध्रुव महाराज को मालूम ही नहीं पड़ा कि अर्थार्थी भक्ति का भक्ति उन्होंने किया है। ध्रुव महाराज जी विमाता की तीव्र वाक्य से व्यथित होकर के जंगल में गए और बड़ी तपस्या किया है। और जिस तपस्या की फल है कि इतनी छोटे उम्र में भगवत प्राप्ति कर लिया। आज इससे समस्त उत्थानवाद के परिवार में एक नई दिशा प्राप्त हुआ है। भगवान जब ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो ध्रुव जी को कहा कि अब वर मांगो, लेकिन ध्रुव जी कहा कि मैं आपके दर्शन कर लिया हूँ, अब मुझे दर्शन ही प्राप्त हो गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, आपके मन में ये इच्छा था कि पिता की गोद में बैठना, वो इच्छा को पूरा करने के लिए हम ये वर देता हूँ कि 36,000 साल तपस्या नहीं, राज्य भोग करेंगे। 5 साल की उम्र में 5 महीने में ये भक्ति का फल प्राप्त हुआ। 5 साल की बालक
5 महीने में ये फल प्राप्त हुआ कि 36,000 साल तक राज्य सुख भोग करेंगे। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। परंतु बाद में ध्रुव महाराज जी को महसूस हुआ कि देवताओं के द्वारा मुझे ठगा गया, मेरा बुद्धि को विभ्रांत किया गया। मैं अमल भक्ति ना मांग करके भगवान की उस बात को मान लिया कि मैं पिता की राज्य सिंहासन में बैठना चाहूँगा। ये भगवान की इच्छा से हमको देवता लोग भ्रमित कर दिया। लेकिन मुझे तो चाहिए था कि अमल भक्ति प्राप्त करे, क्योंकि विषय जो है व्यक्ति को विभ्रांत कर देते हैं। बड़े बड़े साधक को भी विषय विभ्रांत कर देते हैं भक्ति बल से, वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रभु महाराज अनुभव किया है। परंतु भगवान जाते जाते बताए कि देखो ध्रुव, इस 36,000 साल तपस्या के बीच में तुम्हारे वैमात्र्य माता जो सुरुचि है उसका देहांत हो जाएगा, और तुम्हारा भाई जो उत्तम कुमार है उसका भी देहांत हो जाएगा। यक्षों के साथ युद्ध होगा भाई का, यक्ष ने तुम्हारे भाई को मार देंगे, और जिसके कारण तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होगा। अब देखिए, भगवत भक्त के अंदर क्रोध पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ भगवान श्याम कहा कि क्रोध पैदा होगा, जिसके कारण तुमने यक्षों को ललकार के युद्ध करोगे, और मेरा आशीर्वाद है कि सारा यक्ष तुम्हारे हाथ से पराजित हो जाएगा। ये भी बता दिया भगवान। इस प्रकार से आज के श्लोक की ओर जाते हुए बोल रहे हैं कि ध्रुव ने इतनी भीषण युद्ध किया, यक्ष ने इतनी युद्ध किया कि राम रावण की युद्ध की तरफ अकेला ध्रुव महाराज एक रथ में चढ़कर यक्षों का सब शक्ति को नष्ट किया है। और ये यक्ष को बहुत दंडित कर रहा है। तब मनु महाराज स्वयं आए वहाँ आकर के बन रहे हैं, नायम मार्ग ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम, ना ही मार्ग ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम, यदात्मनम परागृह्य पशुवत अद्भुत वैषमम। कि तुमने पशु की तरह इन यक्षों को मार रहे हो, ये साधु का काम नहीं है, ये साधु का मार्ग नहीं है। तुम्हारे जीवन साधु का है। तुमने बचपन में जो तपस्या किया है वो साधुता को प्राप्त किया है, और इस अवस्था में तुमने इस प्रकार से इन यक्षों को जो मार रहे हो ये ठीक नहीं है। क्योंकि तितिक्षया करुणया मैत्र्यम चाखिल जंतुषु समत्तेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। संसार में लोग बहुत कष्ट करते हैं आत्म सुख नहीं, शारीरिक सुख के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए तद सामान्य पशु भी नरानम, बस इसी में लगे हुए हैं। सवैवंश परधर्म जत्तु भक्ति अध्यक्ष जे अहित किया प्रतीयत जैन आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कितना लोग आग्रह करते हैं।
आत्मा की प्रसन्नता के लिए बहुत ही कम व्यक्ति इसकी ओर चलते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा की प्रसन्नता के लिए जब चलेंगे तो तितिक्षा कष्ट उत्पन्न होगा। बहुत लोग अपने पास रहने वाले व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं होगा, बोले ये तो आगे निकल गए हमसे। जैसे एक व्यवसायी दूसरा व्यवसायी का धन बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अरे वो कैसे बढ़ गए हमसे। उसी प्रकार से भक्ति में भी जो कनिष्ठ अधिकारी है ऐसे मन में विचार करते हैं, वो कैसे बढ़ गए, वो कैसे आगे हो गए, बड़ी कष्ट होगा। लेकिन ध्रुव साधु का धर्म है कि तितिक्ष में रह करके कष्ट में रह करके लोग कैसा भी उसको कुछ भी बोले, पर वो अपने धर्म से विच्युत नहीं होंगे। अपनी धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म को रखते हैं कि मृत्यु को वर्ण करे, फिर भी वो छोड़ेंगे नहीं। साधुओं की 5 भूषण बताया, तितिक्षा, कर्णिक, श्रीदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु, शांत, साधु, साधु भूषणम। तो 5 गुणों में से किसी का एक गुण अगर प्राप्त हो जाए, 5 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक गुण किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको साधु माना जाएंगे। ध्रुव महाराज यहाँ कोई गुणों की अधिकारी है, केवल देह और आत्मा को ठीक से नहीं पहचान पाए, अभी भी अध्यात्म बुद्धि में पड़ा है कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, इस कारण दुख उत्पन्न हुआ और अध्यात्म बुद्धि को प्राप्त करते हुए इस यक्षों के विरुद्ध में युद्ध घोषणा कर दिया, युद्ध कर रहे हैं। और तभी मनु महाराज आके बताए, नायम मार्ग ही साधु नाम हिसी के सानुवर्ती नाम। जो ऋषिकेश जो भगवान की रास्ते में चलने वाले हैं, वो ऐसे भक्तों का, ऐसे साधुओं का ये मार्ग नहीं है जो दूसरों को कष्ट दे, बल्कि दूसरों के प्रति भगवान से प्रार्थना करे कि ये भगवान इनको जो विचार आ रहा है इसका विचार परिवर्तन हो जाए, इनकी विचार परिवर्तन कर दे, ये स्वस्थ हो जाए, दुर्बुद्धि इसका दूर हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ध्रुव महाराज इन सब गुणों के अधिकारी हैं, परंतु भाई की आसक्ति के कारण ये थोड़ा लीला में इस प्रकार से दक्षों को पराजित किया, नहीं मार रहा है। तब मनु महाराज आकर के बताया इस प्रकार से। और यहाँ प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बता रहे हैं कि जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, आत्माराम पूर्ण काम, आत्माराम पूर्ण काम, कृतज्ञ गुरुद्रोही, 4 विषय है। जो भगवत भक्ति प्राप्त करना है उसको आत्माराम होना है। आत्माराम का अर्थ है जो उस भगवान की चिंतन में, भगवान की लीलाओं के चिंतन में, भगवान के नाम के चिंतन में अपने को अधिक से अधिक समय दे, आत्माराम। पूर्ण काम, वो किसी भी विषय को चिंतन नहीं करेंगे, जो भौतिक वस्तु उनके पास आना है, आ रहा है, पड़ा हुआ, भूख लगे तो सब खा सकते हैं, लेकिन भूख ना लगे और एकांत है फिर भी अपनी तपस्या में है, वो भक्ति है। लेकिन तपस्या सबके सामने तीव्र हो रहा है और एकांत में जब समय मिला बहुत तो सब भौतिक वस्तु को ग्रहण करे, तो वो भक्ति नहीं है। तो ध्रुव महाराज आत्माराम पूर्णोकम लगभग, परंतु एक केवल सूत्र में है कि
भाई की आसक्ति के कारण देहात्म बुद्धि उसको प्राप्त किया कि मेरा भाई को कैसे मार देंगे, ब्रह्मांड माँ को कैसे मार दिया, इनको हमें दंड देंगे। ये जीवात्मा का वास्तविक भौतिक आसक्ति है। अरे आसक्ति छूटता नहीं है, जन्म जन्म तर लगा रहता है। रामायण जी में भी कहते हैं सती जी का अध्यात्म बुद्धि मरने के बाद में दूसरी शरीर प्राप्त किया। पर्वत राजकुमारी पार्वती के रूप में जन्म हुआ और जन्म करके पिछले जन्म की पूछ रहे हैं कि प्रभु बताइए, मैं तो दंडित होकर के सजा काट लिया क्योंकि मैंने आपकी बात ना सुन करके भगवान श्री राम को परीक्षा करने लगे और जिसके कारण आपने मुझे मणि त्याग कर दिया और 87,000 साल तपस्या करने के बाद में पुनः मैं गिरिराज पुत्री के रूप में जन्म लेकर के वही याद कर रहा हूँ, नारद की कृपा से आपको प्राप्त किया पति के रूप में, लेकिन मेरा मन में शंका नहीं जा रहा है क्या दशरथ की पुत्र के रूप में जो राम है वो ब्रह्म है। ये अध्यात्म बुद्धि का चिंतन है। वो इतनी घूम के मरने के बाद में भी चिंतन हो रहा है। सती जैसे भक्त का ये विचार है। यहाँ तो ध्रुव महाराज की अपनी भाई के प्रति आसक्त रहना, भौतिक चिंतन होना कोई बड़ी बात नहीं है, अतक्ति नहीं है। लेकिन जब मुनु महाराज आकर के समझाने लगे तो वो समझे और युद्ध बंद कर दिया। जब अपने से बड़े व्यक्ति आते हैं और आपको समझाते हैं तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। और जिसके कारण ध्रुव महाराज प्राप्त किया है, उस गुरुत्व को प्राप्त किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने वाले एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। अरे आत्मा तो कोई भिन्न नहीं है, कोई किसी का आत्मा भिन्न नहीं है, एक ही जैसा है। लेकिन भिन्न है तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे मन, तुम्हारे मन जैसा है, आत्मा जैसा है, शरीर मन और शरीर जैसा है, उसी प्रकार से चिंतन करते हैं, वो अलग दिखता है। लेकिन आत्मा तो सबके वे एक ही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा सबके अंदर एक जैसा ही है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, उतना ही शक्ति प्रदान करते हैं सब। चिड़ी से लेके हाथी तक और हाथी से लेके ब्रह्मा तक एक ही शक्ति देखते हैं। लेकिन भेद बुद्धि क्यों होता है? शरीर को देखते हैं हम, आत्मा को देख नहीं पाते। आत्मा को देखते तो सारा झगड़ा ही मिट जाता है। आत्मा को देखने के लिए शक्ति बहुत देर से आते हैं, भक्त को आते हैं देर से। ये तपस्या करने से नहीं आएगा, नाम जप करने से नहीं आएगा। तत्वज्ञानी सद्गुरु वैष्णव धर्मशास्त्र जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, उनकी संग करने से, उनकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। ना तो शरीर में पड़े हैं हम, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, सब शरीर में पड़े हैं। तो विदेश आते हैं तो भी विचार आते हैं हमारे अलग अलग। यहाँ मनु महाराज चाहते हैं कि ध्रुव महाराज दक्ष का साथ जब युद्ध करे थे तो इतनी मार रहे थे, इतनी मार रहे थे, बस पूछो मत, अकेला ही। और ये दृष्टि बदलने के लिए मनु महाराज आकर के उनको बहुत समझाए, आत्मतत्व ज्ञान किया है। अरे ये आत्मतत्व ज्ञान के लिए ही श्रीमद् भागवत शुरू से लेके आखिरी तक, न आत्मतत्वम हीनम पशु भी समान। आत्मतत्व नहीं है वो पशु की समान है। देहात्म बुद्धि तो है हम सबका, आत्मतत्व जानने के लिए है। एक काम केवल छोड़ जाए, दूसरों के प्रति द्वेष भागना छोड़ दे, तो आत्मतत्व को प्राप्त करने के लिए भक्त बहुत आगे बढ़ जाता है।
कि दूसरों के प्रति द्वेष रखने का जो भावना है वो तुम्हारे भक्ति की बाधक है। हम पाठ करते हैं ना रोजाना, तिनादपि सुनिचे न तरुरभि सहिष्णुना अमानी मान देना कीर्तनीय सदाहरी। कीर्तनीय तो होए, सदाहरी कीर्तनीय तो हो रहा है, नाम भी कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता भी प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर भी जो स्थिति को प्राप्त करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खटका है, कहीं ना कहीं हमारे मन में दूसरे के प्रति शत्रुता है, भिन्नता है, अभिन्न भाव नहीं है। छोटी छोटी वस्तु के कारण लड़ पड़ते हैं, छोटी छोटी विषय को लेकर लड़ पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में ये सब चीज से बहुत दूर जाना पड़ेगा। समय दुख के समय कितने लाभ लाओ जया जयो, सुख दुख से ऊपर उड़ना है, लाभालाभ से ऊपर उड़ना है। तो ये कठिन समय है, कठिन काम है, पर असाध्य नहीं है, साध्य है। प्रयास करते रहना, अभी प्रयास चिंतन करना एकांत में। समष्टि भक्ति रह करके भक्ति को प्रगति होता है सामूहिक रूप से, घोषणानंदीय। पर कभी कभी कुछ समय के लिए भजनानंदी बन के सोचे, क्योंकि अयम असंग पुरुष, साथ मार कोई नहीं, असंग संग कोई नहीं है। दिखता है संग में, लेकिन समय नहीं है। तुम ये असंग हो, वो भी असंग है, समय कोई नहीं साथ में। ये सब बात सब जानते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए समय की अपेक्षा है। समय देंगे तो लाभ होगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं, यथार्थ में कोई किसी का न मित्र है न शत्रु है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन न तुम्हारा कोई शत्रु है न मित्र है। लेकिन फिर क्यों बन जाते हैं कि द्रव्य की संयोग से, व्यक्ति की संयोग से, व्यवहार की संयोग से, वाणी की संयोग से, दृष्टि की संयोग से, आदि आदि विषय की कारण ही घटता है मित्रता और शत्रुता। और ये इससे दूर होना बड़ी आवश्यक है। भक्त का कोई शत्रु नहीं है, मित्र है। सबको मित्र बनाते हैं, क्योंकि साधु का लक्षण है कि तितिक्षव करुणिक श्रीदम, श्रीदम है ना, हृदय से सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, हृदय से, ऊपर से नहीं। या आज उससे हमको प्राप्त हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और कल नहीं मिलेंगे तो वो उनके प्रति खराब व्यवहार। अगर वो बलवान है और आप बलवान नहीं है तो फिर कम से कम मन में शत्रुता मान लेते हैं। मन में विचार किया, बहुत से उदाहरण आते हैं कि मन की शत्रुता ऐसा है कि आखिरी दम तक उस व्यक्ति का अनिष्ट करने में मन भक्त रहता है। मन की शत्रुता, क्योंकि मन ही व्यक्ति को मुक्त दशा की ओर ले जाते हैं और बद्ध दशा की ओर ले जाते हैं। मनयूर भक्ति मनयूर बद्ध। तो मुक्त होने के लिए हम आए, बद्ध दशा तो हमारी है ही जन्म जन्म से, अनादि काल से बद्ध दशा में है। और ये मौका मिला है, इस मौका में, इस अवसर में मानव शरीर में मोक्ष करी द्वारा, मुक्ति के द्वार है, अन्य कोनो शरीर में नहीं हो सकता। कुत्ता बिल्ली भैंस को लेके मंदिर में घंटी घड़ाल बजाओ तो नहीं सुनेगा, नहीं बजा पाएगा। कि मनुष्य शरीर में ही लोग मंदिर में आते हैं, उसको अनुभव होता है, उसको सोच सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ भगवान है, यहाँ भक्तों के वास है, यहाँ सत्संग है, यहाँ हरि नाम है, यहाँ हरि कथा है। कोई पशु नहीं कर सकता। इसीलिए मोक्ष करी द्वारा मानव जीवन जो है मोक्ष करी द्वारा है। तो शत्रुता को छोड़ना है। शत्रुता का छोड़ने की बहुत सी उपाय है। तो मन को दूसरों को सेवा देने का मौका दे। एक मन की बड़ा व्याधि है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं आगे चलूँगा।
वैष्णव शास्त्र नहीं कहते। वैष्णव शास्त्र है छोटा हो बड़े हैं, किसी का बहुत इंटरेस्ट है तो उसको करने दो, पीछे रह जाओ, बुद्धिमानी है। उसे तुम्हारी ह्रास नहीं हो जाएगा भक्ति, बल्कि तुम्हारा काम उसने किया है तो प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरे सेवा उन्हें किया है तो मेरा कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि होगा, ये सोच सकते। इस प्रकार से दूसरों को दे दे तो तुम्हारी मन हल्का होगा। जैसे लोग बहुत कुछ संपत्ति इकट्ठा करके रखते हैं और अचानक किसी प्रयोजन काम में, भगवत सेवा में, देश की सेवा में, समाज की सेवा में दे देता है तो हल्का अनुभव करते हैं कि इतना दिन बांधा था, चिंतन था मुझे, क्या करूं, कहाँ रखूं, कैसे करूं, ये दे दिया, गए काम से, प्रसन्न हो जाता। ऐसी प्रसन्नता मन में रखे, शत्रुता ना रख करके मित्रता रखे तो फिर मन को आसानी से भक्ति में जोड़ सकता है। क्योंकि हमारी विद्या तो क्या है, वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम। ये वैराग्य है तो सबके प्रति वैराग्य रखो ना। कोई काम कर रहे है तुम्हारे, वो भी दे दो उनको। तुम्हारे लिए जितना काम करना है, कराना है भगवान को, वो तुमसे भगवान करा ही लेगा। नहीं फोर्स करते हैं कि हमको ही करना है। अरे कितना कितना लोग आए और चले गए, हम ही चले जाएंगे, काम पड़ा रहेगा? कोई काम नहीं पड़ा रहेगा। किसी के लिए समय इंतजार नहीं करता, किसी के लिए काम भी इंतजार नहीं करता। इसलिए मन की दूसरे के प्रति ये शत्रुता भाव छोड़े। यहाँ वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, प्रत्येक व्यक्ति कर्म के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। कर्म के अधीन, कर्म तुम्हारे खेती है, जमीन खेती है, उसमें तुम्हारे काम करने करते करते शरीर प्राप्त होता है। देव शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, किन्नर शरीर प्राप्त होता है, सब अलग अलग शरीर प्राप्त है कर्मों के हिसाब से। विभिन्न प्रकार की कर्म के अधीन है। तो कर्म प्रधान करी वीक्ष करी चाका, कर्म प्रधान है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जो गिरिराज धारण जब किया था भगवान ने, तो वहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म एव गुरु ईश्वर। देखो कोई बड़ी विचित्र बात है कि कर्म ही तुम्हारे गुरु, कर्म ही तुम्हारे ईश्वर। असंभव बात है। अरे गुरु गुरु है, भगवान भगवान है, कर्म कर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र स्पष्ट बताया गोवर्धन लीला में, कर्म ये वही गुरु ईश्वर। गुरु जी ने मंत्र दिया, कुछ नहीं करना, मंत्र दिया सब हो जाएगा, तर जाएंगे, होगा। कर्म तो आपको करना, जब तो आपको करना पड़ेगा ना। कर्म हुआ ना आपका कर्म। उसी वक्त भगवान ने इतने शास्त्र रचना किया, उपदेश दिया करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए। हाँ, लंका में पहुँचे हनुमान और जाकर के विभीषण को मिले, उतरे हनुमान तो विभीषण दरवाज़ा खोल के बाहर आए। तो हनुमान ने देखा कि दरवाज़ा में ये शंकर चक्र गदा पद्म का चाहिए कोई वक्त है, इनका पीछे पड़ता हूँ तो फिर काम बन जाएंगे। तो कहा राम राम। बोले राम राम बोलने वाला कौन है तुम? बोला मैं तो राम की दास हूँ। अच्छा अच्छा, आप राम की दास है, तो मैं तो इतने समय से राम की यहाँ भजन कर रहा हूँ, तो मुझे राम जी मिल जाएंगे? बोले कभी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? मुझे राम जी का नाम लेता हूँ, कभी नहीं मिलेगा। पर नाम लेने से क्या होगा? कि नाम लेने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। राम जी के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आपस में बात हुआ, जब हमने सीता जी को ढूंढने के लिए आए हैं और कहा कि तुम भाई, तुम हमारा भाई है। कैसे भाई है? बोले मैं तो रावण के भाई, आपका भाई कैसे? बोले सीताराम हमारे जगत माता पिता है, उस दृष्टि से तुम भी हमारा भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे राम जी का दर्शन करा दूंगा, लेकिन मुझे आप सीता जी का दर्शन करा दो। तब काम करना है भगवान के लिए, खाली नाम नहीं, नाम से काम करना है। बड़ी सुंदर तर्क दिया वहाँ। तो कहने का मतलब है कि
विश्व प्रधान करी राखा, काम प्रधान है। नाम के साथ साथ में काम भी करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी विदेश में नहीं जाते, यहीं राधा दामोदर मंदिर में ग्रंथ रचना किया या जप किया, साधना किया, जाने की क्या जरूरत था? काम किया ना। तो गुरु के आदेश पालन किया, विदेश में गए, प्रचार किया, तो उस काम का फल है। नाम उनके साथ में है पर काम, नाम के बाद काम करना जरूरी है, इसी प्रधान है। तो विश्व प्रधान करी चाका, यहाँ एक सुंदर बता रहे हैं, आत्मबोध हो जाने से दूसरे के प्रति भेदभाव फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, आत्मबोध हो जाने से। इसलिए बताए कब होगा ये आत्मबोध? ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शुचति न कांक्षसी समेषु सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। बड़ी ऊंची बात है। आत्मा ब्रह्मभूत, ब्रह्ममय दृष्टि करे। सुखदेव जी का जन्म हुआ, अजम प्रवज्जंतम अनुपेतम पवित कित्तम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय देती संग सर्वभूत हृदय मुनिमान से तस्मी करके निकल गए। पिताजी पीछे दौड़ रहे, हाँ पुत्र मुक्त देखा, जन्म लेते चल दिया। क्योंकि सुखदेव जी का दृष्टि पिता के प्रति नहीं, ना संसार के प्रति, दृष्टि ब्रह्म में है, दृष्टि उनके ब्रह्म में है। दृष्टि ब्रह्म होने के कारण उस तालाब से गुजर गए जहाँ पर स्त्री लोग स्नान कर रहे हैं, उनके ऊपर घूम के भी नहीं देखा। और वहीं रास्ता फिर जब व्यास जी गए तो व्यास जी आए तो वो स्त्रियाँ माताएं सब अपनी अपनी को संभालने लगे। तो व्यास जी को मन में लगा ये क्या हुआ, मेरा जवान पुत्र सुखदेव जी 12 साल माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही बाहर आकर के षोडश रूप धारण किया, चल दिया युवावस्था, और उनको देख करके आप लोग को इसको कोई शर्म नहीं आए, और मुझे वृद्धों को देख करके आप, मुझ वृद्धों को देख के आपका शर्म आ रहे हैं। तो स्त्रियों ने जवाब दिया कि अभी तुम्हारे पुत्र की दृष्टि में संसार नहीं है, केवल ब्रह्म है, पर तुम्हारी दृष्टि में अभी संसार है। वो स्थिति को प्राप्त करना बड़ी कठिन है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुचति न कांक्षसी। जो ब्रह्मभूत में है, ब्रह्म स्थिति में है, शरीर का कोई ध्यान ही नहीं। हाँ, पृथ्वी का सारा शरीर में कुछ ध्यान नहीं है। जवान शरीर होता तो सबको प्रिय लगता है, कैसे संभाला जाए जवान शरीर को। बूढ़ा कोई होना ही नहीं चाहता, चाहता है? असंभव। तभी तो सुबह मॉर्निंग वॉक जाना पड़ता है, चलो और 10 साल, हाँ, और स्वस्थ रहे। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन बूढ़ा होना पड़ेगा। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। उस ब्रह्म स्थिति को चिंतन नहीं, शरीर की चिंतन है। ये मॉर्निंग वॉक क्यों हो रहा है? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक है। मन को सुस्त के लिए, शरीर के सुस्त के लिए, आत्मा के लिए नहीं। महात्मा तो इन चीज़ों से बहुत परे है। पर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर को थोड़ा ध्यान रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसी में ही नहीं लगा रहना। आत्मवत् सर्वभूतेषु लोष्टवत् परद्रव्येषु मातृवत् परदारेषु। चाणक्य पंडित की ये बात को प्रभुपाद जी कई बार बताए कि आत्मवत् सर्वभूतेषु बड़ी कठिन है। आत्मा ना तो कोई स्त्री है, ना तो पुरुष है, ना बालक है, ना वृद्ध है, ना गाय बछड़े भैंसा है। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा का कोई वर्णन किया है गीता जी में क्या? कि जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, पका नहीं सकता, ऐसी आत्मा की स्थिति है। उस आत्मा को जो कोई छू नहीं सकता, पका नहीं सकता, मार नहीं सकता है, वो अजर अमर है और भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान से भिन्न नहीं है, वही है अनुरणयान मौतो मैयान। तो हमको शरीर की चिंता क्यों है? शरीर की चिंता क्यों? इसीलिए कि अभी हमारी शरीर में आसक्ति है। शरीर में ही बैठा हूँ, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी में जानते हैं ना, जब तक गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी की ही चिंता हो।
ये शरीर एक गाड़ी है, व्हीकल, और गाड़ी में ही बैठे हैं, पहिया लगा है, 2 पहिया का, वो चल रहा है। तो समभाव रखना, समेषु सर्वभूतेषु, सब जीवात्मा के लिए समान भाव रखना बड़ी कठिन। ये भाव कैसे रख सकेंगे? कोई कुछ बोले, सुन लेना है, इमीडिएट जवाब नहीं देना, सीधी बात। कोई कुछ बोलते हैं तो इमीडिएट जवाब दे देते हैं। इसका उदाहरण देते हैं आचार्य, जैसी कढ़ाई में पका सरसों का तेल में वही सरसों डाले तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सरसों का तेल में सरसों को, गरम तेल में सरसों को जब जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करते, बड़ी चिचट करके आवाज़ होता है। उसी प्रकार से जब कोई बोलते हैं उसी समय इमीडिएट उसका जवाब नहीं देना, सुनना, सोचना क्यों बोल रहे हैं, वो अपने लिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लाभ के लिए कि उनके लाभ के लिए। ये सोचेंगे तो वो उनके प्रति आपका जो विद्वेष भाव है वो कट जाएगा। मत भक्ति लभते पराम, तो भक्ति उसको, आपका भक्ति अखुन्न रहेगा, भक्ति में आप मिटेंगे नहीं। इसीलिए मनु महाराज यहाँ ध्रुव जी को ये समझा रहे हैं कि ये दृष्टि छोड़ दो, क्योंकि विष्णु जी का, ध्रुव जी को आप अपनी भाइयों के प्रति, दक्षों के प्रति विद्वेष भाव और भाई के प्रति अपना सगा ये भाव रखने का कारण ये हो रहा है। और असली तो प्रभुपाद जी असली में लिख दिया कि ये स्वरूप क्या है, कृष्ण दास। सुनना बड़ी आसान, कहना भी आसान है, जीवन में फलना बहुत कठिन है। दास, हाँ दास क्यों बने हम तो मालिक बनना है, काहे को दास बनना है? दास नहीं बन सकता, दास नहीं बन सकता कोई। दासत्व पता कौन है? हमारी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि आदि दास गोस्वामी लिखते थे। दास गोस्वामी, दास है परंतु गोस्वामी, स्वामी नहीं, गोस्वामी बड़ी उपाधि है दास गोस्वामी। आजकल तो दास शब्द तो उड़ गए, सब महाराज, सब महाराज। और तो पान वाला को भी कहता, हाँ जी महाराज बताइए क्या हाल चाल है। जूते सिलाई करने वाले जो कोबलर है उसको भी पूछते, हाँ जी महाराज, सबको महाराज जी बोल रहे हैं। ये महाराज शब्द तो गया काम से। ये हमारे प्रभु शब्द जो है ना, ये बहुत ऊंचा है, महाराज से भी बहुत ऊंचा है प्रभु शब्द जो है। प्रभु माने तो वेरी इंडिया टू गॉड, और भगवान की बाद में दूसरा व्यक्ति जिससे हम कुछ विशेष जान सकते हैं, प्रभु है, विशेष व्यक्ति है। तो इसीलिए दिव्य स्वरूप नित्य कृष्ण दास। सच तो ये स्थिति हमारे भूल गए, इसको याद रखें और ये विषयों को चिंतन करें। ध्रुव महाराज यहाँ पर ये सब करती है, छोड़ आगे वर्णन आएंगे। ध्रुव महाराज स्पेस स्थिति को पकड़ करके चले जाएंगे, बद्रिक आश्रम में जा करके तपस्या करने लगेंगे, और आगे चैप्टर में वर्णन करेंगे उस मृत्यु को भी ध्रुव महाराज जय कर लिया है। मृत्युर मधुनि पदम दत्वा अर्जुम अद्भुत गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव महाराज विमान में बैठ के चल देंगे। कितनी बड़ी शक्ति थकी भक्ति में। मृत्यु को सब डरते हैं, लेकिन आज ध्रुव कुमार मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में प्रवेश करेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे। तो क्यों? ये प्राप्त हो गया, उनको भक्ति प्राप्त हो गई। इस भक्ति के सामने मृत्यु भी नतमस्तक होकर के कहा कि आइए महाराज, सिर मेरा कंधे पर पैर रखे और चढ़ पड़ी ये विमान में। और ऐसे हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 5 मिनट लेट हो गया। एक प्रश्न कोई हो तो कर से बोलिए। ज्ञान होना और बात है, आत्म तत्व होना और है। मनु महाराज आए, ब्रह्मा जी आए, नारद जी तो साथ में ही थे, तीनों मिलके। यहाँ तो मनु महाराज अकेले ही आए,
आकर के समझाए और तब समझ पाए। तपस्या के बल पर भगवत प्राप्ति हुआ। भगवत प्राप्ति के बाद में भी पूर्णतया संसार से डिटैचमेंट नहीं हो पाए, जिसके कारण लड़ाई हुआ। और वो मनु महाराज आकर आत्मतत्व ज्ञान दिया, समझाया, याद दिलाया, फिर पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। कहने का मतलब आखिरी दम तक दैवीयस्या गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये छोड़ेगा नहीं आखिरी दम तक। इसलिए सावधान। सतत कीर्त्यंत माम दृढ़वंत जतव्रत, सब समय भागवत प्राप्ति हो सकता है तपस्या के बल पर, लेकिन आत्मा तत्व को प्राप्त करना और बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।